Chapter 4 Principle of Mathematical Induction, Class 11th NCERT, Exercise 4.1, Question number 1। इससे पहले कि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन आपको बताऊं और वो क्या प्रिंसिपल है जो मैथमेटिकल इंडक्शन को गवर्न करता है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन। ये होता है एक्ट ऑफ इनिशिएटिंग और प्रेजेंटिंग अ प्रोसेस टू हैपन। यानी कि अगर इंडक्शन, देखिए दो तरीके की शब्दावली है इंडक्शन की। इंडक्शन जैसे आप किसी को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इंडक्शन होता है कि भैया आइए आप इस कंपनी में आएंगे, आपको इंडक्शन कोर्स कराएंगे। दूसरा होता है इंडक्शन, यानी कि एक कोई चीज़ है उसको देख के दूसरी चीज़ होगी, या बाय प्रूविंग दैट दिस इज करेक्ट वी कैन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये अगर सही है तो ये भी सही होगा। तो जो मैंने आपको अभी बताया आखिर में, वही आपका मैथमेटिकल इंडक्शन है और प्रिंसिपल यही कहलाता है कि अगर किसी के के लिए कोई के मतलब एक ऐसे ही आर्बिट्ररी वैल्यू ले रहा हूं या वेरिएबल ले रहा हूं, अगर किसी के या किसी पी के लिए कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशनशिप, कोई इक्वेशन अगर सही है तो k+1 के लिए भी होगी। यदि ये हो जाता है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द फॉर्मूला में बी प्रूव्ड। जैसे पहला सवाल ये है कि प्रूव द फॉलोइंग, यानी हमको ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी नहीं है बेसिकली, ये तो सीरीज है और इसमें फॉर्मूले भी आएंगे, सीरीज भी आएंगी, इक्वालिटीज आएगी, इक्वालिटीज आएगी, बहुत सारी चीज आएगी, लेकिन इनको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, इंडक्शन इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे की चीजें सब जो मैं अब स्टेप्स बता रहा हूं उसी तरीके से होंगी। इसमें क्या होता है, अगर इस तरीके से आपको कोई रिलेशनशिप दी हुई है या फिर एक सीरीज दी हुई है, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn, प्रिंसिपल है, इसके लिए हमने P ले लिया, Pn। और Pn क्या है, 1 + 3 + 3²। ये कहां तक जाएगा, 3n-1। यहां पर दिया हुआ है, ये आपको Pn दिया हुआ है, इसको Pn मान लीजिए। तो Pn ये दिया हुआ है, आप आइए P1 पे। क्या ये सबसे पहले चेक करना है, क्या ये शुरुआत सही है, क्या ये 1 के लिए सही है। आप n की जगह 1 डालिए और देखिए कि 1 डालने पर क्या वैल्यू आती है, 1। और यहां पर 1 की वैल्यू डालेंगे तो आप देखिए क्या आएगी। अगर हम इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आएगा, राइट हैंड साइड में आपका वो भी 1 आएगा। तो बोथ आर 1, दोनों जगह 1 आ रहा है आपका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर यहां पर 1⁴n है ना, तो 1 और आगे तो 3n-1 मतलब 0। इस तरीके से अगर आप लेफ्ट की वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगी 1 और राइट की वैल्यू देखेंगे तो n की जगह 1 रखिए। यहाँ पर तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, या इस लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ओनली ये सब चला जाएगा, केवल 1 मिलेगा क्योंकि एक ही वैल्यू है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप n की जगह अगर 1 रखेंगे तो 3n1 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पहले तो 1 के लिए इसको ट्रू करिए, और 1 के लिए अगर ये ट्रू होगा तो आगे अब आप मान लिए कि चलिए लेट p के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। यहां से आपका एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू हो रहा है। तो किसी k के लिए ये ट्रू मानिए, मतलब ये सीरीज या ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी। हमको प्रूव ये करेंगे, हमको ये प्रूव करना भी है कि pk+1 के लिए ट्रू कर दें, यानी कि किसी x के लिए किया और x+1 के लिए भी ये सही हुआ तो किसी x+2 के लिए भी होगा। इस तरीके से ये पूरी एक श्रृंखला बनती जाएगी और श्रृंखला के बाद हम ये बता सकते हैं कि देखिए ये बिल्कुल सही एक रिलेशनशिप है, इक्वेशन है। तो अब k+1 जब करते हैं ना, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 1 + 3k-1 और आखिरी आएगा 3k+1। k+1 k की जगह, बेसिकली k की जगह k+1 रख दे रहे हैं बस, और उसका एक पहले वाला भी मेंबरान दिखा दे रहे हैं हम आपको। तो ये जो मेंबर है उसको, इसको दिखाने का एक तात्पर्य है
क्योंकि हमने के लिए सही माना ना इसको। तो ये अगर ये नहीं दिखाएंगे तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे किसी चीज़ से। तो 3 की पावर k-1 और अगला जो आखिरी है वो 3k+1, के की जगह k+1 डाल दिया। तो ये देखते ही हम देखें कि ये तो 3 की पावर k बन गया। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, केवल मैं इसको हाईलाइट अलग से करूँगा, केवल ये जो चीज़ है ये तो हम पहले ही सही मान चुके हैं और ये प्रूव भी हो चुका है 1 को डालने के बाद। तो pk ट्रू है, तो इसकी जगह ये डाल दीजिए बस सीधा, और 3 की पावर k तो ऐसा बनेगा ही बनेगा। अब इनको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे कि जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, जैसे 3 की पावर k या 3 की पावर k या 3 की पावर k को साथ में ले लीजिए, 1 + 2 आ जाएगा अंदर और -1। 3 × 3 की पावर k, 3 × 3 की पावर k इज नथिंग बट 3 की पावर k+1। तो देखिए किसी k के लिए हमने शुरुआत की और ये सही माना, और जब ये चीज़ हमने मान ली तो k+1 के लिए करने की कोशिश की और वो भी प्रूव हो गया कि k+1 के लिए ये बिल्कुल फॉर्मूला होल्ड कर रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से है, ये आपको जरूर लिखना है। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए ट्रू है। अगर ये मान लिया और ये भी हो गया तो ये सब के लिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर। तो हमको ये प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले 1 की वैल्यू डालिए। लेट दिस बी, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी Pn, लेट इट बी Pn। तो n की जगह 1 डालिए, और देखिए n की जगह 1 डालेंगे तो राइट हैंड साइड में अगर 1 डालेंगे तो आपको 1 + 1 ये आएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल एक ही वैल्यू है तो ये 1 आ ही रही है n। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 1³ और राइट हैंड साइड वैल्यू 1। 1 के लिए तो बिल्कुल ट्रू है सॉरी। और फिर किसी k के लिए मान लीजिए pk इज ट्रू फॉर k, यानी कि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको है इसमें n की जगह बस k तब्दील कर दीजिए। किसी k के लिए ट्रू मान लेते हैं। हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि पहला 1 नंबर मानते हैं, आखिरी n मानते हैं, और बीच के जो वैल्यूज है ना उनमें से कोई एक k ले रहे हैं, ये वाली बात हो रही है। तो किसी k के लिए ट्रू है तो बिल्कुल ये मान लीजिए किसी k के लिए ट्रू है। अब किसी k+1 के लिए तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब k+1 अगर कर दें तो यहाँ तक तो k³ आएगा, साथ में k+1 जोड़ दीजिए, और राइट हैंड साइड में भी ऐसी करिए, k वाला है और k+1 होल क्यूब जोड़ दीजिए। ये तो बात क्या हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका k³ और k+1³ दिस इज विल प्रूव इट फॉर k+1 ऑल्सो। तो ये जो चीज है ये तो हमने ऑलरेडी मान रखा है कि ऐसी है, तो वो यहां पर हम रख देंगे। ये तो है ही, k+1³ तो आ गया क्योंकि k+1 के लिए अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक k का सवाल है वो तो हमने यहां से ले लिया ना, ये वाली मेंबर। ये तो ये है, ये वैल्यू ये है, तो यहां पर ये वैल्यू की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, k+1³ होल रहने देंगे। तो फाइनली ये आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कि हमारा कुछ, जैसे ये है ना k, अगर ये k है तो अगर k+1 होगा तो क्या होगा, k+1 और k+2, k की जगह k+1 रख रहा हूं मैं, और इसका होल स्क्वायर बाय 2 ये आना चाहिए। तो यहां पर इसको इस तरीके से फॉर्मेशन इसका करेंगे कि हमें फाइनली आपको ये मिल जाए k+1, k+2 और 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, और जब सॉल्व करते करते आप ये k+1 होल स्क्वायर है, k स्क्वायर इसमें इस तरीके से रखेंगे, k+1 कॉमन हो गया, यहाँ पर ये k² + 4k+4 क्या हो गया, k+2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट k+1 का होल स्क्वायर, k+2 का होल स्क्वायर बाय 4। तो इज प्रूव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज प्रूव्ड। अब हम आए हैं, एक और सीरीज है, और इस सीरीज में देखिए वैल्यूज क्या मिल रही है हमको, 1 1/1 + 2 1/1 + 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। सबसे पहले इसको मान लीजिए pk,
लेट दिस बी पी के, ये पूरे को पी के मान लीजिए। एन में 1 रख दीजिए, 1 है तो पहला मेंबर, इसका तो एक ही मेंबर होगा मतलब 1, और यहाँ पर एन 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, तो एन इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया है, एन 1 के लिए प्रूव हो गया। एन तक जाना है किसी के लिए, सही मान लीजिए इसे, तो एन की जगह के रख दीजिए, मतलब ये और ये दोनों जगह पे के रख दीजिए, तो किसी के लिए प्रूव हो गया, मतलब प्रूव नहीं हुआ, हमने मान लिया, और हम ये मान रहे हैं कि चलिए प्रूव भी है। तो क्या ये k प्लस 1 के लिए भी होगा? तो k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 वाला मेंबर देकर जोड़ दीजिए, k प्लस 1 के लिए तो ये होगा, तो ये जोड़ दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं ये क्या है, ये तो पूरा ये है, तो इसे यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, इस पूरे की जगह, क्योंकि हम ऑलरेडी मान चुके हैं k के लिए सही है, तो उसकी जगह केवल 2k बाई k प्लस 1 रख देंगे, और फाइनली जो k प्लस 1 वाला मेंबर जोड़ा हुआ है इस सीरीज में वो यहाँ रख देंगे, और इन दोनों को इस तरीके से फेरबदल करने की कोशिश करेंगे कि फाइनली क्या निकल के आए। देखिए यहाँ पर k प्लस 1 रख रहा हूँ मैं, k प्लस 1 बाय k प्लस 2, इस तरीके से आना चाहिए। तो इनको इस तरीके से फेरबदल करिए। बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये है 1 to n की सीरीज है एक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर k है तो k प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर लास्ट k प्लस 1 है तो k प्लस 1 बाई 2, और इसको जब 2k बाई k प्लस 1 को हम 2 बाई k प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो इस तरीके से आएगा, और ये नथिंग बट दिस इज इट इज प्रूविंग दैट द सीरीज इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें भी यही है, आपके पास एक सीरीज है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, आप 1 2 3 बेसिकली 1 वैल्यू डालिए, और 1 के लिए क्या होगा, केवल ये 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, दिस इज 6, और राइट हैंड साइड पे जाइए, यहाँ पर भी आप 1 डालिए, और आप देखेंगे यहाँ पर भी 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1, किसी n 1 के लिए तो प्रूव हो गया, किसी k के लिए हम मान लेते ट्रू है, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको केवल k के टर्म्स में लिख देंगे, बल्कि k लिख देंगे उसकी जगह, तो ये k के लिए ट्रू हो गया। अब k के लिए ट्रू हो गया तो k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये पूरी चीज़ तो रहेगी, k प्लस 1 और जोड़ दीजिए। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये तो हम मान चुके हैं ना कि ये ट्रू है, तो इसके जगह, इस पूरे की जगह आप सीधा ये रिप्लेस कर दीजिए, और k प्लस 1 वाला जो टर्म है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे, बल्कि सॉल्व करेंगे कि फाइनली आपके पास क्या टर्म आ जाए, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4, क्योंकि k प्लस 1 करके तो एक एक बढ़ जाएगा ना। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, अल्टीमेटली k प्लस 4 बाय 4, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको ये सीरीज प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड में आप 1 रखिए, 1 के लिए पहले प्रूव करते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही टर्म है, तो 1 इंटू 3 आएगा केवल ये वाला, ओनली 1 इंटू 3। राइट हैंड साइड में 1 रखिए, देखिए 3 की पावर 1 प्लस 1 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये क्या आएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल ट्रू आ गया, 1 के लिए तो बिल्कुल ट्रू है। मान लीजिए किसी k के लिए भी ट्रू है, तो जो इक्वेशन ऊपर वाली है nn वाली है उसमें बस k रख दीजिए, किसी k के लिए 1 से n के बीच में कोई k है उसके लिए ट्रू है। अब जब ये ट्रू हो गया तो आप k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और ये सीरीज में k प्लस 1 और जोड़ दीजिए, तो k प्लस 1 वाला टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज का, k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसको तो अभी हम ट्रू मान चुके हैं, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए। या कहने का मतलब ये है कि इसको उठाइए और यहाँ पर ये दिख रहा है, जहाँ पर ये है वो तो यहाँ दिख रहा है आपको, उसकी जगह इसको रिप्लेस कर दीजिए। और रिप्लेस करते देखेंगे कि ये दो टर्म आएंगे, ये k प्लस 1 वाला टर्म है, ये पिछला टर्म है, और इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ के कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको फाइनली रीअरेंजमेंट ऐसा होना है इनका कि आपको k प्लस 1 वाला टर्म दिखने लगे। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने 3k प्लस 1 कॉमन ले लिया,
3 के बेस प्लस 1 कॉमन ले लिया, बाकी अंदर का जो भी है फॉर्मेशन होने दिया, उसको कंप्यूट किया। और जब ये वैल्यू आ गई तो इससे 6 के प्लस 1 प्लस 3 जो है उससे 3 बाहर ले लिया। और ये क्या 3 के प्लस 1 बाय 3 के प्लस 1 और ये 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 के प्लस 2 और यहाँ पर 2 के प्लस 1, ये 3 के प्लस 2 आ गया। अब इसमें ये वाले में 2 जो k है, ये 2k, ये जो 2k है इसमें 2k प्लस 1 कर दीजिए और उतना ही माइनस कर दीजिए यहाँ पर। और फाइनल क्या है, ये देखिए 3k प्लस 2, 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 और 4, ये क्या टर्म है, यही तो टर्म है जो बता रहा था। बस इसी में k प्लस 1 वाला टर्म अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो किसी k के लिए अगर हमने सही माना है तो k प्लस 1 के लिए भी सही रहेगा। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें कुछ इसी तरीके से है, हमारे पास लेफ्ट हैंड सीरीज, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, 2 सीरीज हैं। बेसिकली 2 सीरीज एक साथ है, 1.2, 2.3, और इसमें भी यही करना है। तो सबसे पहले इसको Pn मान लीजिए, P1 निकाल लीजिए। P1 क्या है, पहला वाला टर्म 1 इंटू 2 दैट इज 2, और यहाँ पर 1 की जगह 1 डाल दीजिए। तो देखिए 2 और 2 इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये जो दोनों टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल हो गया 1 के लिए। अब किसी k के लिए 2 का मान लीजिए, तो ये इक्वेशन जो है वो किसी k के लिए ये ट्रू हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में k और राइट हैंड साइड में k डाल दीजिए। अब देखिए बस यहाँ पर ये दिखेगा ना, इसको रिप्लेस करना है, इस सीरीज को इससे रिप्लेस कर दीजिएगा। तो k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये सीरीज जो है इसको k प्लस 1 के लिए रखिए, लेकिन ये क्या है, ये तो ये वाला टर्म है, तो बस इस टर्म को लेके यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। जो k प्लस 1 वाला टर्म है वो यहाँ रख दीजिए, k प्लस 1। अब इन दोनों को सोल्यूशन करना है, बस k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी सॉल्व करिए तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाय 3। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज आल्सो प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें भी इसी तरीके से हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें 1.3, 3.5 इस तरीके से सीरीज है। अल्टीमेटली ये बताना है कि ये क्या दोनों साइड सेम होंगे फॉर एनी k इफ इट इज सपोज टू बी करेक्ट, इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। Pn मानिए इसको, इस इक्वेशन को Pn मानिए। इसमें 1 रखिए पहले, 1 मतलब पहला टर्म आएगा 1 इंटू 3 दैट इज 3। फिर यहाँ पर क्या करिए, n इक्वल टू 1 डालिए, और जब n इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। देखिए 1 डाल के देखिए आपको 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1 विल बी ट्रू। ये तो ट्रू है। चलिए इसको किसी k के लिए भी ट्रू मान लीजिए, यानी ये जो इक्वेशन है इसको k के टर्म्स में लिख दीजिए, n की जगह k रिप्लेस कर दीजिए। अब जब ये k के लिए ट्रू है तो हम इसको k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। हम बता सकते हैं हाँ भाई ये किसी भी n के लिए, किसी भी k के लिए ये सीरीज बिल्कुल लागू है और ये बिल्कुल सही सीरीज है। तो यहां तक तो आप जानते हैं कि क्या है, दिस इज नथिंग बट k। और ये जो आगे वाला टर्म है k प्लस 1 वाला, जो क्योंकि ये सीरीज में तो k प्लस 1 जोड़ा ना, तो ये तो हमारे पास k ऑलरेडी था और ये k प्लस 1 वाला हो गया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे आपको ये रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस कर दीजिए आप। बेसिकली ये यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस हुआ तो इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। और ये तो k प्लस 1 वाला टर्म है, इसको रीअरेंज करिए। रीअरेंज इस तरीके से करना है, देखिए रीअरेंजिंग ही इसमें क्या कहेंगे कि मेन क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी है ये, और वो अच्छी नहीं होगी तो स्टोरी में कुछ दम नहीं होगा। इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि आपको फाइनली ये जो इक्वेशन है ये वाली या ये वाली कहिए, ये किस तरीके से आनी चाहिए, ये इस तरीके से बननी चाहिए। ये k है ना, तो k प्लस 1 के लिए ट्रू माना, तो k प्लस 1 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 प्लस -1 और डिवाइड बाय 3। तो हर चीज़ k प्लस 1 के टर्म्स में आ जानी चाहिए। तो इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है, और रीअरेंजिंग हमने की इसकी। तो देखिए पहले तो देखिए जो हो पा रहा है वो कर लीजिएगा। जैसे इसमें ये दोनों टर्म्स हैं, इसको सॉल्व करें, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3, फिर इसका एलसीएम ले लें, यहाँ बनेगा। और जब पूरा सॉल्व हो जाए तब देखिए कि हम किस तरीके से बनाएंगे। हम k वाले टर्म्स को
k को कॉमन ले लिया तो ये टर्म बना और बाकी दूसरे टर्म को ले लीजिए। यहाँ पर आपका दोनों में 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 कॉमन ले लीजिए तो k प्लस 1 बना। अब ये जो है इसको आपको इस तरीके से लिखिए ये वाले टर्म को कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि k प्लस 1 के फॉर्म में आ जाए। तो 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक बार बनाया तो k प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया और 6k प्लस 1 ये तो है ही है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है इनको बस मैच करिए, केवल आपको k की जगह k प्लस 1 अगर रख देंगे, इस यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 रख देंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे भी ऐसे ही है, आपके पास एक सीरीज दी हुई है और पहले Pn मान लीजिए इसको, इस सीरीज को, और पहला टर्म क्या है 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, 1 इंटू 2 मतलब 2 और ये इस यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखें तो क्या आता है, ये भी 2 आ रहा है तो n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है। अब किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए इसे, तो इस इक्वेशन में n की जगह k रख दीजिए और फिर उसके बाद k प्लस 1 मानेंगे तो ये इक्वेशन के साथ k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ दीजिए, ये वाला। लेकिन हम तो इसको अभी ट्रू मान चुके हैं तो इसको ये वाला पूरा टर्म जो है इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे। और फाइनली जब रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर जो भी बचता है उसको रहने दीजिए। फाइनली जिस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है आपको, रीअरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर k प्लस 1 आप पुट करें, जो भी आए वो यहाँ पर दिखना चाहिए आपको। और ये रीअरेंजमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि ये k प्लस 1 भी के लिए भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपके पास ये सीरीज है, इस बार आप n इक्वल टू 1 के लिए करिए, ये केवल 1/2 आएगा और यहाँ पर इसकी जगह भी n की वैल्यू 1 रखिए तो ये तो हाफ दिख ही रहा है। किसी Pn माना अगर आपने तो P1 के लिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बिल्कुल सही है। और किसी k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू मान लीजिए, यानी कि ये इक्वेशन जो ऊपर वाली थी उसमें k रख दीजिए, ये देखिए k रख दिया है। और k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन प्लस ये वाला टर्म k प्लस 1 वाला टर्म। अब इसको सॉल्व करिए। क्यों, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है उसको तो मान चुके हैं ना आप, ये तो ये रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 1/2k और ये 1/2k प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे फाइनल इसको इस तरीके से रखना है कि ये ऐसा है 1 माइनस 1/2k प्लस 1 और ये 2k प्लस 1 के लिए मतलब k को अगर सही माना तो k प्लस 1 के लिए ट्रू दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें भी हमको एक सीरीज दी हुई है और यहाँ पर हमको बताना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सही होगी। तो इसको Pn मान लीजिए, इसमें P1 वैल्यू दीजिए, मतलब 1 है ये पहला वाला 1/10 और यहाँ पर भी n की जगह 1 डाल दीजिए, देखिए क्या आता है, ये भी 1/10 आ रहा है। तो दिस इज 1/10 एंड दिस इज 1/10, तो 1 के लिए तो बिल्कुल सही हो गया। अब किसी k के लिए ट्रू आप अपने आप मान लीजिए कि हाँ जी चलिए एक k के लिए ट्रू है, तो जहाँ ऊपर n था वहाँ k डाल दीजिए। तो अल्टीमेटली जहाँ भी ये आएगा हमको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, इससे रिप्लेस करेंगे। तो अब इसी इक्वेशन में k प्लस 1 के लिए क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन लिखी और साथ में k प्लस 1 वाला टर्म भी जोड़ दिया, यानी कि इस जगह पे k प्लस 1 रख दिया, हर जगह जहाँ जहाँ k है और उसको जोड़ दिया। लेकिन देखिए ये जो चीज़ है वो तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि 6 ये ट्रू है, तो इस की जगह इसको रिप्लेस करिए और ये ऐसे दिखाई देगा। तो 2 चीज़ें बन गई, ये k प्लस 1 वाला टर्म है और ये जो ऊपर से आया है जब हमने ट्रू माना। अब दोनों को सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व इस तरीके से करिए कि आपको ये वाला टर्म k प्लस 1 अगर हो जाए तो वो मिले, ये वाली जो राइट हैंड साइड है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले जो मिल रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद रीअरेंज इस तरीके से करिए कि आपको k प्लस 1 वाला टर्म मिलेगा। लास्ट में अगर आप आएंगे देखेंगे रीअरेंजिंग हुई है तो k प्लस 1 वाला टर्म आ गया। तो हेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको Pn मान लीजिए इस इक्वेशन को। और इक्वेशन क्या है, ये तो एक सीरीज है और n इक्वल टू 1 के लिए चेक करिए
n इक्वल टू 1 के लिए तो पहला तो ये इसमें n इक्वल टू 1 मतलब एक ही टर्म है, तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 1/6। और यहाँ पर भी आप क्या करिए, n इक्वल टू 1 डाल दीजिए, वो भी 1/6 आ रहा है, तो विच इज़ ट्रू, दोनों साइड तो आपके इक्वल हो गया, दैट इज ट्रू। अब किसी k के लिए ट्रू मान लीजिए, यानी जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें k रख के यहाँ पर आ जाएगा, किसी k के लिए ट्रू हो गया। और किसी k के लिए ट्रू तो हो गया, k+1 के लिए ये वाली सीरीज कैसे बनेगी, दिस प्लस द k+1 टर्म, ये वाला टर्म हमने जोड़ दिया। लेकिन ये वाला टर्म क्या है, हमने तो अभी भी माना कि ये किसी k के लिए ट्रू है, तो यहाँ पर इसको यहाँ नहीं, इसकी जगह ऐसे उतार दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, और इन दोनों को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे। देखिए रीअरेंज ही असली इसमें काबिलियत है आपकी। और यहाँ पर जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, एक एक टर्म देख लीजिए, ये तरीका है। आपको अल्टीमेटली लाना क्या है, वो वाला टर्म लाना है जिसमें k की जगह k+1 रिप्लेस हो जाए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा लास्ट में आपको ऐसी क्वेश्चन मिलेगी जिसमें आपको k की जगह k+1 मिलेंगे। तो किसी k के लिए ट्रू है तो किसी k+1 के लिए भी ट्रू है। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। यहाँ पर हमारे पास अगेन एक सीरीज है और हम इसको प्रूव करना चाहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसको Pn मानिए और एक 1 के लिए चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड a आ रहा है, और राइट हैंड साइड भी 1 के लिए चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 1 रख दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे a। हाँ बिल्कुल सही है, 1 के लिए तो ट्रू हो गया। किसी k के लिए मान लीजिए ट्रू है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k रिप्लेस कर दीजिए, k और k रिप्लेस कर दिया। अब k+1 के लिए मानिए, तो ये जो सीरीज है यहाँ तक तो ठीक है, इसमें k+1 वाला टर्म जोड़ दीजिए। लेकिन ये वाली सीरीज तो ये है ना, हम ऑलरेडी एक स्टेप पहले मान चुके हैं कि ये सही है फॉर k एंड वी आर चेकिंग फॉर k+1। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे बेसिकली इसकी जगह पे ये उठा के रख दिया, और ये तो k+1 वाला टर्म है ही। हम इन दोनों को इस तरीके से रीअरेंज करिए, सॉल्व करिए कि k+1 वाला टर्म आ जाए, और हम देखेंगे दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।